अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसेस कुकिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मसालेदार, बहुत ही चटपटी ओजरी की रेसिपी। एक्चुअली ये स्टम होता है मटन का, तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसको साफ कैसे किया जा सकता है और उसकी बोटियां कैसे की जाती हैं, खुशबू कैसे डालेंगे, इंशाल्लाह सभी बातों के बारे में डिस्कशन होगी। तो चले शुरू करते हैं। ये हमारे पास ओजरी है मटन यानी के बकरे की, और उसके ऊपर आपको ये हल्की सी मील सी नजर आ रही है, जिसको हमने साफ करना है। अक्सर लोगों से ये साफ नहीं होती और वो ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छा तरीका बताऊंगी आसानी से। तो सफाई करने के लिए जरूरी है कि हम इसके पीसेस कर लिए। आप देख सकते हैं सारे को हैंडल करना जो है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से करते हुए मैं इसके पीसेस कर लूंगी। पीसेस मैंने इसके कर लिए हैं। अब ये अंदर वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला इस तरीके से करके हमने इसको अंदर से साफ कर लेना है सारा। अब हाथ से खींचते जाएंगे तो ये उतरती जाएगी इस तरह। तो सबसे पहले अंदर वाली साइड से बिल्कुल साफ कर लें कि ये वाला जो सारी झिल्ली उसकी है ये उतर जाए। अंदर से साफ करने के बाद अब इसको बाहर से साफ करने के लिए करना यह है कि मैंने एक कढ़ाई में पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखा था। तो पानी गर्म होने के बाद अपने क्या करना है, किसी चिमटे की मदद से इस ओजरी को पकड़ के तकरीबन इसके अंदर 1 मिनट के लिए 30-40 सेकंड के लिए अपने रखना है और उसको बाहर निकाल लेना है। और अब अपने क्या करना है कि एक छुरी लेनी है, इसकी बैक साइड की मदद से इस तरह से अपने इसको साफ कर लेना है। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से ऊपर से साफ किया तो ये बिल्कुल सफ़ेद निकल आया, पीछे से बेहतरीन साफ और उगे से भी बेहतरीन साफ है। तो इस पेस्ट को इस तरह एक साइड पे रख दूंगी, बाकी के पेस्ट भी इसी तरह ही होंगे। ये देखें, इसी तरीके से मैंने ये सारी ओजरी साफ कर ली है।
तो इसमें यह है कि इसकी जो स्मेल उसके अंदर से हल्की फुल्की आ रही है, इसको ख़त्म करेंगे। अब इसके अंदर करना यह है, 3 चम्मच आटा डाला है। आटा डालने के बाद इसे अच्छे से मसल लें, इससे इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छे से मसलने के बाद मैंने इसे धो लिया है। ये देखें, साफ सुथरी ओजरी, कोई स्मेल नहीं है। इसको अब सूंघेंगे फिर भी उसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल साफ सुथरी होजरी हो चुकी है। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, हमारी ओजरी पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब एक प्रेशर कुकर लिए गए और इसमें हम ओजरी डाल देंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें जाएंगे 2 टमाटर, 3 बारीक हरी मिर्च, 2 मोटी हरी मिर्च, 2 दरमियानी साइज की प्याज, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कोटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी, ठीक है, जिसमें ये अच्छे से डूब जाए। हमने इसका शोरबा अकेला नहीं बनानी, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये रेसिपी बहुत स्पाइसी होती है, बहुत मसालेदार होती है। नमक हिस्बे जायका। अच्छी तरह से उनको मिक्स कर दिया करें। प्रेशर कुकर को जब भी लगाना है तो पहले अपने अच्छे से उनको मिक्स कर लेना है। प्रेशर कुकर का ढक्कन रखेंगे और उसको हम पकाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट, क्योंकि ये मटन है। अगर बीफ होता तो इसको ज़्यादा देर पकाना था। तो यहाँ 25 से 30 मिनट बाद 25 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह जी देखें पानी कितना परफेक्ट क्वांटिटी में था, इतना हमें चाहिए अभी मज़ीद पकाए के लिए। अब इसे हम एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच हल्दी का डालेंगे, अब अपने भुनाई करते जाना है। तकरीबन आपको ये 20 से 25 मिनट भूनना पड़ेगा। अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी, फिर मैं बता दूं अपने इसको 15-20 मिनट बल्कि 25 मिनट तक अपने भुनाई करनी है, जब तक ये कलर ना आ जाए।
भौनाई का अपने टाइम नहीं देखना, भौनाई की अपने लुक देखनी है। ये वाली लुक जो है ये आनी चाहिए। तो आइए अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओजरी का सालन बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।